हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना मलिक। शी इज़ अ गायनकोलॉजिस्ट एंड अ मदर। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं आपसे कुछ अपने व्यूअर्स की क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले कि मुझे ये बताइए कि हाउ टू मैनेज किड्स एज यू आर ऑल्सो अ वर्किंग मदर। सो व्हाट विल यू सजेस्ट कि हमको अपने किड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए? आई मीन किड्स मैनेजमेंट, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अब टाइम काफ़ी बदल चुका है, तो हमें बच्चों के साथ में एज़ पेरेंट्स नहीं रहना है। हमें उनके साथ में फ्रेंड्स की तरह, दोस्त की तरह रहें ज़्यादा, तो बच्चे हमारे साथ में ज़्यादा अच्छे से मिल पाते हैं, वो हमारी बातों को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ बच्चों को ये बोलें कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो बच्चों को ये लगेगा कि जैसा हमारे स्कूल में होता है, सेम टाइप मम्मा टीचर एक स्कूल में, टीचर एक घर पर। तो वो शायद आपकी बातों को उतना नहीं समझ पाएँ। लेकिन जब उन्हें आप एज़ फ्रेंड उनसे बात करेंगे, आप उनके साथ में उनकी शैतानियों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो आपके साथ में आपकी बातों को समझना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उन्हीं के जैसे हो, आप डिफरेंट नहीं हो। तो ओके, सो मतलब आपका कहने का मतलब कि बच्चों के साथ भी हमें भी कभी कभी बच्चा बन जाना बच्चा चाहिए। बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है। हमारे टाइम में तो ये होता था, पेरेंट्स ने जो कह दिया हमें वो करना, लेकिन बच्चे अब ना लॉजिकली सोचते भी हैं, वो आपसे आर्ग्यू भी करते हैं, ओके है ना? मैम, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी ये जो कोविड का सेकेंड वेव आया है, पीपल आर सेइंग कि इट इज़ मोर हार्मफुल फॉर किड्स। तो हमें अपने बच्चों को और कैसे एजुकेट करना है कि वो इस बात को समझ सकें और कोप अप कर सकें? बच्चों को हमें ये समझा के रखना है कि जो ये कोविड इन्फेक्शन है, ये आपके नेज़ल सिक्रीशन से होता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो आपको बेसिकली अपना मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है। और आपको जब भी आप पार्क में खेलने जाते हैं या बाहर जा रहे हो, आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आपका जो भी फ्रेंड है, वो एक कैरियर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे आपके फ्रेंड्स पॉज़िटिव होंगे, लेकिन आपको बच्चों को ये बता के रखना है कि यू नेवर नो कि कौन-सा फ्रेंड आपका कोई भी इन्फेक्शन लेके आए। तो आप सबके साथ में अच्छे से खेलो, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा। एंड मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है बच्चों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलपिंग फेज़ में है। ओके। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने मास्क पहने रहें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग बताना है उनको, जब भी वो घर से बाहर से घर के अंदर आएँ, वो हमेशा हैंड वॉश करें, प्रॉपर अपना क्लोथ्स चेंज करें। हाथ-पैर धुलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके मैम। मैम, और आप ईटिंग हैबिट्स को लेके कुछ बोलना चाहती हैं मदर्स को कि हमें अपने बच्चों को, बिकॉज़ अभी बहुत जगह लॉकडाउन है, तो वुड यू सजेस्ट एनीथिंग कि हम ईटिंग हैबिट्स पे कैसे कंट्रोल करें उनकी? ईटिंग हैबिट्स में मुझे लगता है एक ना कॉकटेल टाइप का हम लोग को करना चाहिए। आपने थोड़ा-सा उनको उनके मन का खिला दिया, थोड़ा-सा आपने उनको हेल्दी खिला दिया। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप उन्हें कहेंगे कि सिर्फ़ हेल्दी-हेल्दी खाना है, तो वो आपकी बात को उतने अच्छे से नहीं समझ ओके। पाएँगे। अगर आप उनको, जैसे आपने उनको कुछ हेल्दी सा दे दिया, प्रोटीन दे दिया, तो उसके बाद में अगर उनको थोड़ा-सा चॉकलेट या कुछ भी चाहिए, तो आप बीच में उनको प्रोवाइड कर दो। ओके। और बेटर होगा, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस्ड होना चाहिए एक्चुअली ना, ओके। कि उनको उनका सैटिस्फाई भी होता रहे, उनका टेस्ट भी भरता रहे, सब चीज़ें बैलेंस्ड होना चाहिए एक्चुअली। और जो भी उनके मन की चीज़ें हैं, वो आप घर पे बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को ये सारी बातें अच्छी लगेंगी और वो इन पे ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू।